दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि 1 साल के बाद गिरावट को देख के कहीं आपको रोना तो नहीं आएगा, क्योंकि कोरोना वायरस की गिरावट या उससे पहले वाली जब भी कभी गिरावट हुई है, आज तक बहुत सारे लोग अफसोस कर रहे हैं कि गिरावट पे खरीद के होल्ड क्यों नहीं किया। खरीदना बड़ी बात नहीं है, बीच बीच में खरीदारी तो लोग करते रहते हैं। खरीद के होल्ड करना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात रहती है। खरीदारी तो गिरावट पे बहुत सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन टिकना सबसे बड़ी बात है। टिकना सबसे बड़ी बात है। और ऐसा भी नहीं कि टिकने का मतलब अभी जो हुआ है, बहुत सारे लोग खरीदारी करके कहा कि हम नहीं बेचने वाले, अगले 20 साल तक भी नहीं बेचेंगे। उनका पोर्टफोलियो का सारा प्रॉफिट ही गायब हो गया। जी, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ जहां पर उन्होंने खरीदा वहां से प्रॉफिट कैलकुलेशन किया, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि ये जो शेयर था थोड़े दिनों पहले इतने का था, आज तो जहां हम खरीद रहे हैं वहां तो ऑलरेडी ये 4 गुना 5 गुना पैसा कर चुका है। सबसे बड़ी दिक्कत लोगों को यही हुई है कि जो प्रॉफिट है वो गायब ही हो गया। अब लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही बात आ रही कि हम स्टॉक मार्केट में काम क्यों करें, हम स्टॉक मार्केट में काम ही क्यों करें। बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है कि स्टॉक मार्केट में काम करने का क्या फ़ायदा है, इतना बढ़िया प्रॉफिट था, सारा गायब हो गया। यही स्टॉक मार्केट है। इतना आसान भी नहीं है, लेकिन देखिए, अगर कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा आसान हो जाए तो भीड़ बढ़ जाएगी। कोई चीज़ सस्ती हो जाती है ना, जानते हैं, भीड़ बढ़ जाती वहाँ पर। कोई चीज़ सस्ती हो जाती, वहीं पर भीड़ बढ़ जाती है। सस्ती के नाम पर एक साइकोलॉजी याद आ गई है। जब बात आती है ना सस्ती की, जी हाँ, तो सस्ती जब कोई चीज़ हो जाती है इसको कैसे समझेंगे हम कि सस्ती को लेकर दिमाग कैसे काम करता है। देखिए, आपके दिमाग में जो चीज़ चल रही है वो आसपास की देन है, वो चीज़ लोगों ने दी है। या फिर आप ये समझिए कि आप जैसे ही पैदा होंगे, पैदा होने के बाद अगर आपको एक ऐसी जगह रख दिया जाए कि सिर्फ आपको खाना दिया जाए वहाँ पर, और इसके अलावा किसी तरह का कोई भी ज्ञान आपको नहीं दिया जाए कि ये चीज़ ये है, ये मोबाइल है, मोबाइल को ऐसे चलाया जाता है, सारी चीज़ें जो एक्टिविटी आप देखते हैं उससे बिल्कुल आपको सेग्रीगेट अलग कर दिया जाए बिल्कुल, तो क्या हाथ आएगा आपके? कुछ नहीं, आप एक शून्य रहेंगे। बस खाने के अलावा शायद आपको कोई ध्यान नहीं रहेगा। तो अभी जो आपके दिमाग में चल रही है सारी चीज़ें, वो आसपास लोगों ने आपको दी है, आपका अपना कुछ नहीं है। आपके पास अपना कुछ नहीं है। हाँ, चाहो तो आप उस सारी चीज़ों को लेकर अपना कुछ जनरेट कर सकते हो, नहीं तो आपका दिमाग वही करेगा जो आपके आसपास के लोगों का काम कर रहे हैं। अगर आसपास के लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई, अब मैं 18, 20, 22 साल का हो चुका हूँ, मेरी शादी होनी चाहिए, तो वो इसलिए बोला क्योंकि और दूसरे लोगों की आसपास शादी हुई है। दिमाग का खेल बहुत बड़ा है। ये बड़ा प्लेयर जो इतना बड़ा पैसा बना के ले जाता है, वो किसका खेल है? ये बड़े प्लेयर, ये दिमाग का ही तो खेल है। उसको मालूम है कि आपके दिमाग के अंदर क्या क्या चीजें चलती हैं। अगर गोभी के रेट अभी सस्ते हो जाए तो क्या होगा? खराब। 100 रुपए किलो, 50 रुपए किलो हो जाए गोभी, 70 रुपए किलो हो जाए तो बढ़िया। जैसे ही रेट बढ़े, बढ़िया। सोने का रेट 90,000 रुपये तोला, क्या है? बढ़िया है। हाँ, लोहा खराब हो गया, अब उसका उल्टा कर दो, लोहे को 90 रुपये तोला कर दो, 90,000 रुपये किलो कर दो। समझ में बात आई है? तो उसके रेट एकदम आपके दिमाग में चेंज हो जाएंगे। तो जैसे ही सब्जियों के दाम गिरते हैं, टमाटर अभी 5 रुपये किलो बिकना शुरू हो जाए तो आप कहेंगे बेकार है, और 250 रुपये किलो बिकना शुरू करेंगे तो आप जरूर थोड़ा सा खरीदोगे। नहीं भाई, बिना टमाटर के तो बात नहीं बनेगी। तो ये साइकोलॉजी है, दिमाग इसी तरीके से काम करता है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, जो भी आप काम कर रहे हैं दिमाग के अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं। दिमाग ने कहा खरीद तो आप खरीदते हैं, दिमाग ने कहा बेच तो आप बेचते हैं। तो समझ तो लो पहले कि दिमाग के अंदर चल क्या रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका माइंड हाईजैक है, ऑलरेडी आप और दूसरे लोगों की तरह ही काम करते हैं। देखिए, गिरावटें होंगी, शेयर सस्ते होंगे, बेकार हो जाएंगे। एक शेयर आपने खरीदा ही नहीं है और वो 300 रुपये पे था, आज की रेट में 90 रुपये में मिल रहा है, तो आप कहेंगे ये तो खराब शेयर है।
कोई दूसरा इंसान जिसने खरीदा था 300 पे वो बोल रहा है तो सही है, समझ में आता है कि हाँ भाई गिरा हुआ, वो उसको खराब बता रहा है। लेकिन अगर आपने खरीदा ही नहीं तो आपके लिए तो एक कहीं पर किसी शेयर के अंदर सारे लोग फंस चुके हैं। शेयर 40, 45, 50%, 60%, 70% गिर चुका है, उसके अंदर पोटेंशियल लग रहा है, मजबूती लग रही है, गिरावट की वजह से गिरावट हो गई या बड़ी तेजी बनी थी उसकी वजह से गिरावट हो गई। कोई भी लॉजिक, कोई भी रीजन हो सकता है। पिछले 2 क्वार्टर खराब आ गए, ये वाला क्वार्टर खराब आ गया। एक बात समझ में आती है दोस्तों, जी एंटरटेनमेंट की अगर बात करते हैं तो देखेंगे 52 वीक हाई इस शेयर का 168 रुपये, नीचे की साइड में गिरा 104 रुपये इस समय चल रहा है। आज भी देखेंगे तो 98 था और 104 रुपये ऊपर की तरफ मार दिया। कमाल की बात यह कि इसका मार्केट कैप देखिए आप कितना है, 9000 करोड़ का। ठीक है, इसके अंदर प्रोमोटर अपनी होल्डिंग धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बढ़ा रहे हैं, जबकि प्रोमोटर ने पहले ही बड़ा माल इसके अंदर से बेच के निकल चुके हैं। FIDS के पास होल्डिंग है, उसके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए, बड़ी गिरावट अगर हो जाती है तो चाहो तो आप विचार बना सकते हो। RBL बैंक की अगर बात करते हैं तो नीचे की साइड में 74 मारने के बाद ऊपर 650 रुपये से 300 रुपये मार दिया नीचे से। 74 पे क्या लग रहा था, खत्म कहानी, कुछ बचा ही नहीं है, ये लग रहा था ना। हाँ, अब देखिए रिलायंस पावर 1 रुपये पहुँच गया ऊपर से गिरते गिरते, 1 रुपये से फिर 50 रुपये, 55 रुपये मारा, दिमाग खराब, लोगों का काम करना बंद कर दिया। सुजलोन ऊपर से जबरदस्त गिरावट, नीचे पहुंच गया 1-2 रुपये, 2 रुपये से मार दिया 86 रुपये, 5 रुपये से मार दिया 86 रुपये, 10 रुपये से मार दिया 86 रुपये, 80 रुपये, 85 रुपये। समझ में बात आ रही है या नहीं? बात समझ में आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं कि उनके अंदर कुछ हुआ नहीं है, होता है कुछ चीज़ें, प्रॉफिट बढ़ता है, रेवेन्यू के अंदर तेजी बनती है, तब जाके सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो गिरावट जो हुई है अभी ये 1 साल के बाद, या जो कोरोना वायरस की गिरावट हुई थी उसको देख के आज आपको अफसोस है। उस समय टाटा मोटर 60 रुपये का शेयर था, ऊपर 1150 रुपये मार दिया, तो आपका मन क्या कर रहा है क्या कि वही शेयर खरीद लेता तो ठीक था। अरे हकीकत भी है, बहुत सारे शेयर्स नीचे की साइड में गिरे हुए थे। तो जब भी कभी गिरावट होती है उस समय आपको मतलब कि छिप नहीं जाना है, वही समय है जब निकल कर आना है। दूसरी बात, आप ही का शेयर नहीं गिरा है, जितने लोग स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते हैं, वो छोटे निवेशक हो, बड़े निवेशक हो, सभी के शेयर गिरे हैं। तो इसमें क्या हैरानगी वाली बात है, स्टॉक मार्केट ऐसे ही काम करता है। आपको लगता होगा कि बहुत आसान है स्टॉक मार्केट, आसान नहीं है। तो दोस्तों, जी एंटरटेनमेंट की बात करते हैं तो 1 महीने के अंदर देखेंगे गिरावट है, 5 दिन के अंदर देखेंगे तो नीचे लोअर लेवल से जो तेजी दिखाई है, इसने कितना पैसा बना के दे दिया है यहाँ पर, 15%, 16% बना के दे दिया है। आने वाले टाइम 1 साल के बाद अगर ये यहाँ से 130, 120 चला जाता है तो बढ़िया पैसा बन जाता है, अच्छा ही पैसा बन जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? ध्यान लगाइए, थोड़ा सा ध्यान नहीं लगाओगे बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो अगर बात करते हैं दिसंबर क्वार्टर की, 1 साल पहले 2046 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू था। उसके बाद 2170, 2130, 2001 करोड़, उसके बाद 1980 करोड़ लगभग इस कंपनी का सेल्स देखने को मिल रहा है। बढ़िया मज़ेदार बात यह है कि इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बड़ा ही शानदार आया, 321 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में इतना था, उससे पहले 270 था, उससे पहले 210 करोड़ था, और 1 साल पहले देखेंगे तो 209 करोड़ था। तो अच्छी परफॉर्मेंस बोलेंगे इसको, कोई ख़राब परफॉर्मेंस हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, प्रॉफिट की अगर बात करते हैं 164 करोड़ का है, जो कि पिछले क्वार्टर से कम है, लेकिन इन 3 क्वार्टर से अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। तो रिजल्ट्स अच्छे ही हैं शेयर के प्राइस के अकॉर्डिंग, क्योंकि ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है मार्केट के अंदर, तो इसके शेयर के अंदर भी गिरावट हो गई है। रिजर्व्स देखेंगे यहाँ पर 11,161 करोड़ का, बोरोइंग 330 करोड़ की है, तो रिजर्व्स के सामने बोरोइंग कमी है। तो अब यहाँ पर देखना यह है कि जिस तरीके से FIs यहाँ पर 18% से यहाँ पर लगभग 20% थोड़ा सा बढ़े हैं यहाँ पर, तो क्या कंटिन्यूटी रहने वाली है, या जिस तरह से गिरावट है, देखिए इसमें उछाल बहुत देखने को मिला, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। DIs ने भी माल थोड़ा सा बेचा है यहाँ पर,
अब देखते हैं कि ये जो माल बेचा है ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पर ख़रीद लिया है। देखिए पब्लिक भी यहाँ पर बेच रही है। जिस शेयर के अंदर पब्लिक बेचना शुरू करे तो समझ लीजिएगा थोड़ा सा वहाँ पर पैसा बनने के थोड़े से चांस बन जाते हैं। लॉजिकली यहाँ पर मैं आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो प्रोमोटर की होल्डिंग 3.99% है। अब आगे देखते हैं कि प्रोमोटर की होल्डिंग यहाँ पर धीरे धीरे कितनी आगे बढ़ती है। खरीदारी करते हैं या नहीं करते हैं? अगर खरीदारी करते हैं यहाँ पर तो आपके लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। दोस्तों कल भी बात हुई थी रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में, और अभी जब ये ज़बरदस्त नीचे की साइड में गिरा था तो मैंने आपको बताया 52 वीक लो टच कर चुका है 1161 रुपये, और आज की डेट में 1246 है। 20 रुपये और मार देता है तो 100 रुपये का जंप हो जाएगा नीचे से। ये बिल्कुल सेफ पैसा है। ये रिलायंस इंडस्ट्री हुआ, HDFC बैंक, कोटक बैंक, ICICI, SBI, ये बढ़िया, TCS, इन्फोसिस, यहाँ पर गिरावट अच्छी खासी मिल जाए, सेफ पैसा है। एक शेयर के अंदर आपको अफसोस हो रहा है इस समय, 2 शेयर एक्चुअली आपको अफसोस कराया। एक शेयर तो ऐसा कई बार आपको अफसोस करा चुका है, ठीक है। तो रिलायंस इंडस्ट्री में कोई घबराने वाली कोई बात ही नहीं है, बढ़िया कंपनी है। गिरावट मिली थी, आज देखिए 3% की तेज़ी है, और 5 दिन के अंदर आप देख सकते हैं अच्छी खासी तेज़ी दिखाकर इस शेयर ने सिद्ध कर दिया कि स्टॉक मार्केट में पैसा, सेफ पैसा भी है। 8% पैसा बना दिया सिर्फ 5 दिन के अंदर, सेफ पैसा भी है। लेकिन बस थोड़ा गिरावट पे ध्यान दें, जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें। इस समय बहुत सारे शेयर्स हैं जो गिरे हुए हैं, खरीद के लंबे समय के लिए होल्ड करने की एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल रही है, क्योंकि जहाँ पर आप फंसे हैं उसके अलावा भी बहुत सारे शेयर्स हैं जो गिरे हुए हैं, ठीक है। तो मौका मिलता है स्टॉक मार्केट में। जो शेयर्स आपके फंसे हैं जहाँ पर, जैसे ही उनके अंदर रिकवरी शुरू होगी, कुछ आपने नए शेयर खरीदे, उनके अंदर प्रॉफिट बढ़ना शुरू होगा, तो आप कहीं जाएंगे नहीं। यहाँ पर ट्रिक का ही काम है, थोड़ा ट्रिक से काम करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है, और रुक के आराम से काम करना होता है, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। दोस्तों बजाज फाइनेंस हर बार आपको बार बार रियलाइज कराता है कि मैं अगर गिर जाऊं तो खरीद लिया करो। इस चार्ट को देखकर क्या क्या दिखाई देता है आपको? बजाज फाइनेंस क्या बोलता है आपको? गिर जाऊं तो खरीद लेना, गिर जाऊं तो खरीद लेना, गिर जाऊं तो खरीद लेना, गिर जाऊं तो खरीद लेना। ये आपको रियलाइज करता है, ठीक है। इसी तरह से बजाज फिंजर नीचे की साइड में चला गया था, आपने ध्यान दिया उसको? नहीं। तो देखिए बजाज फिंजर बड़े ही शानदार तेजी, 1 साल का चार्ट पैटर्न देखिए पहले तो यहाँ पर मौका मिला था खरीदने का, पैसा बना। उसके बाद फिर एक बार मौका मिला, फिर पैसा बना। तो 20-20, 25-25% रिटर्न बनने हैं बढ़िया कंपनियों में, क्योंकि इनके मार्केट कैप थोड़े से ज़्यादा हैं, तो इनमें अच्छी खासी गिरावट देखनी है आपको। जहाँ पर मार्केट कैप ज़्यादा है, रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर काम करना, ठीक है, गिरावट देखनी पड़ेगी। नहीं मिलती छोड़ दीजिए, काम नहीं करना फिर उनके अंदर। या फिर SIP आपको करनी है, गिरावट अच्छी खासी देखें, SIP करना, जितनी ज़्यादा गिरावट होगी उतना आपका फ़ायदा। SIP करने वाले को गिरावट चाहिए, लेकिन आप SIP करने के लिए तैयार ही नहीं है। आपको तो कॉल पुट इंट्राडे, दिन के दिन पैसा बन जाए, भले ही 400-500 रुपये बने, कोई बात नहीं, वही अच्छा है बस। उससे मतलब नहीं कि कुछ नहीं करना, पैसा लगा के छोड़ दिया, आने वाले टाइम में 6-7 महीने 8 महीने होल्ड किया, बढ़िया 50-60 हज़ार रुपया बन गया बिना हेडेक के, वो नहीं चाहिए। दोस्तों अगला शेयर होगा मन्नापुरम फाइनेंस। इस शेयर के बारे में आपको बता के रखा कि गिरावट हुई थी, 150 रुपये तक गया, आज की डेट में देखिए यहाँ पर है। तब भी आपसे बोला था कि देखिए टाइम, ये गिरावट किसी वजह से हुई है। उसके पीछे लॉजिक था कि 4 कंपनी इसकी सब्सिडरी कंपनी थी, उनको रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया कि आप लोन नहीं बांट सकते, जिसकी वजह से प्रॉफिट के अंदर भी गिरावट हुई, रेवेन्यू के अंदर भी गिरावट हुई। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि आने वाले टाइम में तो अच्छा कुछ हो सकता है। एक गिरावट मिली, साथ ही पिछले 5 साल में कोई खास तेज़ी बनी नहीं है। मार्केट कैप भी 17,000 करोड़ का है, पी रेशियो भी देखेंगे 12 का है। तो ये सारी चीज़ें कंबाइनली मैंने आपको बताई कि पिछले 5 साल का चार्ट पैटर्न देखने के बाद निष्कर्ष ये निकलता है कि ये शेयर अभी भागा ही नहीं है। तो ऐसे ही शेयर मैं आपके लिए लाता रहता हूँ जहाँ पर तेज़ी ना बनी हो। अब बड़ा प्लेयर ये भी तो देखता है कि किस शेयर पे दाव खेलूं मैं जहां पर अभी तेजी नहीं बनी है। दोस्तों अगला शेयर है रेडिंगटन। बढ़िया शानदार शेयर लग रहा है ऐसे समय में जहां पर दिन के दिन ही प्रॉफिट बन जाता है। गिरावट आपको देखनी है 249 और शानदार तरीके से 253, और ऊपर की साइड में देखेंगे 253 ऊपर की तरफ मारा है। कल प्रीवियसली क्लोज देख लीजिए कितना था जी, कितना था 247, कितना 247, और आज हाई कितना हमारा 256। मतलब कि 52 वीक हाई के आसपास काम कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि गिर नहीं सकता है, लेकिन फिलहाल देखिए वेट करने का इंतजार ही नहीं करना है आपको, दिन के दिन ही प्रॉफिट बना के दे देती है कंपनी। बढ़िया शेयर लग रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये शेयर ही आपको खरीदना है। इसके अंदर 58% का अगर देखें तो FI की होल्डिंग है। FI जहाँ पर ज़बरदस्त होते हैं इसको घुमा देते हैं एकदम। गिरावट ज़बरदस्त, ज़बरदस्त तेज़ी, तो आपको गिरावटों पर ही खरीदना है, तेज़ी पर आपको ध्यान नहीं देना है।
इस चीज़ को ध्यान रखेंगे तो ये तेज़ी पे ध्यान नहीं देना है, गिरावट पे, अच्छी खासी गिरावट पे खरीदें, तेज़ी में बेच दें। अभी भी 205 रुपये तक नीचे तक गया था, फिर अच्छी खासी तेज़ी बनी, अभी 225 गया था, फिर ऊपर चला गया। तो बढ़िया पैसा बना के दे रहा है जो शॉर्ट टर्म के लिए काम करने वाले लोग हैं। तो शेयर्स की कमी नहीं है मार्केट के अंदर, बढ़िया बढ़िया शेयर हैं, बस पैसा बनाने वाला होना चाहिए। दोस्तों अगला शेयर होगा लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री लिमिटेड। ये शेयर भी जब से आईपीओ आया है तब से लेकर अभी तक गिरावट ही है इस शेयर के अंदर। देखिए कितना गिर चुका है, 540 से गिरते गिरते 540 रुपये से गिरते गिरते नीचे पहुंच गया। लगभग 65% की गिरावट इस शेयर के अंदर देखने को मिल रही है। कमाल की बात है कि इसका मार्केट कैप बहुत छोटा है, 5000 करोड़ का मार्केट कैप है, पी रेशियो 38 का है। ठीक है, तो बड़ी गिरावट है इसके अंदर। अब देखिए क्या रिकवरी देखने को मिलती है क्या नहीं मिलती है, क्योंकि लगातार गिरावट ये बीच बीच में छोटा मोटा उछाल देखने को मिल जाता है। देखिए ये मार्केट ही डिसाइड कर पाएगा कि अभी इसके अंदर और कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिलनी है। ठीक है, फिलहाल देखें फंडामेंटल तो प्राइस के अकॉर्डिंग, मार्केट कैप के अकॉर्डिंग ठीक ही है। अब आगे देखते हैं कि फिर दोबारा से कितनी तेजी ये शेयर दिखा पाता है। फिलहाल गिरा हुआ भाव आपको मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करते हैं काफ़ी सारे शेयर्स जहां पर आने वाले टाइम में आपका मुनाफा बन सकता है, आप उन पे फोकस कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।